2024 अपने अंतिम क्षणों में है और शुरू होने जा रहा है 2025 का स्वर्णिम वर्ष। 2025 में अगर आप करना चाहते हैं जबरदस्त कमाल शेयर बाजार में तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में क्या चलेगा और क्या नहीं। तो 2025 का साल आपके लिए जबरदस्त साल हो सकता है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों सहयोगियों के साथ। आइए देखते हैं कि 2025 में क्या चलने वाला है। तो 2025 यानी कि न्यू ईयर की मेरी ओर से एडवांस शुभकामनाएं। देखिए 2025 आपके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है, ऐसी मेरी इंट्यूशन है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन 2025 आपके लिए अच्छा तब होगा जब आप सही सेक्टर्स को ट्रैक कर रहे होंगे। आपको इस बात का पूर्वानुमान होगा कि किस सेक्टर पर विशेष ध्यान देना है। तो कौन से सेक्टर 2025 में बाजी मार सकते हैं, यह जानने के लिए आज का वीडियो देखना बेहद जरूरी है। 2025 2024 जैसा नहीं होगा, 2023 जैसा कतई नहीं होगा। 2025 में आपको सोच विचार करके सूझबूझ करके सेक्टर का चुनाव करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे बड़े सुपर मेगा ट्रेंड्स हैं जिनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना है 2025 में, क्योंकि 2025 में इन सेक्टर्स में बड़ा तूफान, बड़ा बदलाव आ सकता है। तो यहीं से निकलेंगे 2025 के बड़े स्टार्स। तो आइए 2025 के लिए किन सेक्टर्स पर आपको फोकस करना है जानते हैं। तो भाई देखिए 2025 के लिए 7 मेजर ट्रेंड्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, यानी कि 7 सेक्टर्स हैं जिन पर ध्यान दीजिए। इन 7 सेक्टर्स को अगर आपने कवर कर लिया तो 2025 के लिए आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। सबसे पहला सेक्टर होगा जल का। जल ही जीवन है और जल जो है वो एक बहुत ही मौलिक जरूरत है। देखिए जल को लेकर के बहुत परिवर्तन हो रहा है, सरकार बड़े पैमाने पर खर्च कर रही है, नई परियोजनाएं घोषित हो रही हैं। जल जीवन 2 आ रहा है जो कि पूरे देश भर में जल के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। लाखों करोड़ों रुपए का खर्च इस स्पेस में होने जा रहा है। तो वाटर इंफ्रा से जुड़ी कंपनियों पर विशेष ध्यान आपको देना है, यानी कि जो कंपनियां इरिगेशन से जुड़ी हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से जिनका कारोबार जल से संबंधित है, उन कंपनियों पर विशेष ध्यान दीजिए। कई सारी लिस्टेड कंपनीज वाटर के स्पेस में अच्छा काम कर रही हैं। अभी भी जो हमारे महानगर है वहां ठीक से पानी नहीं मिलता है, यानी जैसे जैसे ये जरूरतें पूरी होंगी आप देखेंगे कि इस स्पेस में बड़ी तेजी से काम होगा। तो जल जीवन से जुड़ी कंपनियों पर विशेष फोकस कीजिए। यह है 2025 की सबसे बड़ी अहम और पहली थीम। भाई दूसरी थीम भी जल है, लेकिन यह दूसरे प्रकार का जल है, यानी कि लिकर का आप देखिए कंजम्पशन लगातार बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी करेक्शन के बढ़ता ही चला जा रहा है और इसका एक बड़ा भारी असर इंडियन लिकर कंपनीज पर पड़ रहा है। यह बाजार व्यवस्थित हो रहा है। पहले यह बहुत अनऑर्गेनाइज्ड होता था, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी है और यह पूरा स्पेस जो है बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो लिकर स्टॉक्स एक ऐसा स्पेस है जिस पर 2025 में जरूर निगाह डालिएगा। कई सारी लिस्टेड कंपनीज हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुट्ठी भर कंपनीज हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। लिकर स्पेस 2025 में फिर एक बार जबरदस्त काम कर सकता है, तो इस स्पेस पर विशेष ध्यान दीजिए। जब आप इसकी तुलना एफएमसीजी से करते हैं तो आप पाते हैं कि लिकर स्टॉक के चार्ट्स जो हैं वो बाकी तमाम एफएमसीजी कंपनियों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। तो लिकर चार्ट्स पर 2025 में भी आपको फोकस बनाए रखना है। यह है 25 की दूसरी थीम। तीसरी थीम जो कि 2025 में बड़ा असर डालेगी वो है डेटा सेंटर्स। और देखिए बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। लोग अपने जीवन में बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बच्चे अभी से होमवर्क चैट जीपीटी की मदद से करने लगे हैं। अब जब देखिए ये परिवर्तन आएगा, यानी कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी हम कंप्यूटर की मदद लेंगे। कोई भी निबंध लिखना हो, ऐसे लिखना हो, पत्र लिखना हो, किसी को मेल या चैट मैसेज भी भेजना हो, तो उसमें भी एआई का दखल होने लगेगा। जब ये प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग कहां होगी सोचिए, डेटा सेंटर्स में होगी। डेटा सेंटर बनाने वाली कंपनियां, उनको ऊर्जा पहुंचाने वाली कंपनियों में बड़ा बदलाव होने वाला है और इनका भविष्य उज्जवल स्वर्णिम है। 2025 में डेटा से जुड़ी कंपनियों पर विशेष ध्यान दीजिए। जो एआई से जुड़ी कंपनियां हैं उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि एआई आप मान करके चलिए कि बड़ी क्रांति है। तो डेटा सेंटर से जुड़ी कंपनियों पर फोकस करना है। यह है 25 की अगली थीम। तो देखिए चौथी थीम है माइनिंग यानी कि खनन। अब आप देखिए बड़े पैमाने पर देश में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। हम देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की कीमतें लगातार बढ़ती चली जाएंगी। ग्लोबल इकोनॉमी में विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है और ऐसे में माइनिंग कंपनीज आने वाले समय में बड़ी अच्छी प्रगति कर सकती हैं। तो कई सारी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिनमें माइंस हैं या माइनिंग का कारोबार है।
उन कंपनियों को विशेष स्थान आपको 2025 में देना है। तो एक सूची बना लीजिए उन सब कंपनीज की जिनके पास माइनिंग के अधिकार हैं और उन कंपनीज के चार्ट्स को विशेष फोकस कीजिए। तो जो कंपनियां ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के माइनिंग से जुड़ी हैं जिनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, उन कंपनीज पर विशेष ध्यान दीजिए। यानी कि नॉन फेरस क्षेत्र में जो माइनिंग कर रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। वहां हम देख रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन आ रहा है, दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और बड़ी शॉर्टेज है कुछ एक नेचुरल रिसोर्सेज की। तो माइनिंग कंपनीज पर 2025 में विशेष ध्यान दीजिए, ये एक बड़ी थीम साबित हो सकती है। पांचवी थीम 2025 की होगी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स। देखिए एनर्जी का स्वरूप बदल रहा है। एक समय था जब एनर्जी का मतलब होता था बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद एनर्जी का स्वरूप हो गया ऑयल एनर्जी का सोर्स बन गया और अब आप देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस आ चुका है। तो अब देखिए विंड एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, हाइडल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियां चलने लगी हैं बिल्कुल क्लीन एनर्जी के जरिए और अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरा जो स्वरूप है, फोकस है, वो चेंज हो रहा है। तो इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में आपको भी हिस्सा लेना है। एनर्जी से जुड़ी कंपनियों पर फोकस रखिए क्योंकि 2025 में इन कंपनियों में भी आपको बड़ा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा शर्तिया। तो इस स्पेस पर भी फोकस रखिए। चार्ट्स देखिए एक के बाद एक और उन कंपनियों को आइडेंटिफाई कीजिए कि जो नए युग की ऊर्जा से जुड़ी हैं, क्योंकि इन्हीं कंपनी के शेयर्स में भी आपको ऊर्जा देखने को मिलेगी। फिर देखिए एक स्पेस है और ये स्पेस है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। इसकी बात तो हम बहुत समय से करते आए हैं लेकिन उस प्रकार का चार्ट पर ट्रैक्शन नहीं आया। देखिए भारत में बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी बीमा की कमी है। जैसे जैसे कमी पूरी होने लगेगी आप बीमा कंपनियों में जबरदस्त तेजी आते हुए देखेंगे। तो इस स्पेस को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। कई सारी बीमा कंपनियां हैं, छोटी बड़ी हर साइज की कंपनी भारत में ट्रेड होती है। तो इंश्योरेंस कंपनीज पर फोकस कीजिए। इंश्योरेंस कंपनीज से जुड़ी और बहुत सी कंपनियां हैं उन पर भी आपको ध्यान देना है। विशेष रूप से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं उन कंपनीज पर ध्यान दीजिए। बीमा बड़ा क्षेत्र होगा। और अंतिम थीम 2025 की होगी रियल एस्टेट। जी हां, अभी भी रियल एस्टेट को ही रियल एसेट माना जाता है और हम भारतीयों को रियल एस्टेट यानी कि लैंड, जमीन से बड़ा पुराना लगाव है। जैसे जैसे लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, निवेश करने की उनकी इच्छा जागृत होती है। शेयर बाजार में वो पैसा कम डालते हैं लेकिन प्रॉपर्टी के बाजार में दिल खोल करके निवेश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज की कीमतों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। आपको रियल एस्टेट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। सारे एक से नहीं होते, जिस तरह एक हाथ की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। तो रियल एस्टेट कंपनीज को चुनते समय कंपनी की पेडिग्री, उसके अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड और चार्ट के फॉर्मेशंस को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रियल एस्टेट को भी एक थीम मान करके चलिए। केवल ये 7 स्पेसेस हैं जिन पर 2025 में आपको करना है फोकस। तो देखिए बाजार बहुत बड़ा है लेकिन इस बड़े बाजार में कुछ चार्ट्स हैं जो कि इंटरेस्टिंग दिखते हैं। तो ये 7 थीम्स हैं। अब आपका होमवर्क यहां से शुरू होता है और इसको आप अपनी क्रिसमस या न्यू ईयर हॉलिडे होमवर्क मान करके काम कर सकते हैं। 2025 में इन 7 स्पेसेस में से, 7 सेक्टर्स में से सबसे बेहतरीन 2-2 कंपनियां आपको चुन करके कमेंट में लिखनी है। तो कुल मिलाकर 14 कंपनीज के नाम लिखिए। हर सेक्टर से 2 टॉप कंपनीज के नाम लिखिए जिनके चार्ट आपको अच्छे लगते हैं। तो ये होमवर्क करके तो एक बार देखिए, आप ऑटोमेटिकली 2025 के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब हम 25 के अंत में चर्चा दोबारा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके ही द्वारा चुनी गई कंपनीज में से कुछ कंपनियां 2025 में जबरदस्त काम करती नजर आएंगी। तो यह है इस सप्ताह का होमवर्क और यह है न्यू ईयर की मेरी ओर से आप सबको भेंट, यानी कि 7 थीम्स जिनको 2025 में आपको अपनाना है। अपना ख्याल रखिए, 2025 की तैयारी कीजिए। और भी बहुत कुछ 2025 में नया होने जा रहा है। जैसे जैसे समय करीब आएगा उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। अपना ख्याल रखिए और एक बार फिर से मेरी और हमारी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।